केसी त्यागी, ये एक सेकेंड, केसी त्यागी साहब सवाल तो करने दीजिए। क्या ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है या दरअसल देश के खिलाफ साजिश रची जा रही है जिसमें अमेरिका भी हिस्सा है, जॉर्ज सोरोस भी है, OCCRP भी है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी हैं? संदीप जी, बगैर किसी पूर्वाग्रह के और अपने मित्र खेड़ा जी के लिए तमाम स्नेह रखते हुए मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। ये जो गाली गलौज आरोप प्रत्यारोप है, इनका दौर अब ज़्यादा बढ़ा है। हमारे और विनोद शर्मा जी के समय में, यानी कि 40-50 साल पहले इस तरह का नहीं था, लेकिन इसमें कोई एक दल हो ऐसा नहीं है। अभी मेरे मित्र खेड़ा जी कह के गए हैं, मैं आपको 1975 याद दिला दूं, जिस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, जेपी मोमेंट अपने पीक पर है। जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला दिया है। 12 जून 1975 को इंदिरा जी की कोठी के बाहर हजारों युवक कांग्रेस के नेता इकट्ठे होते हैं और जस्टिस सिन्हा मुर्दाबाद, CIA एजेंट मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। मैं उसका चश्मदीद गवाह इसलिए हूँ कि हम लोग इंदिरा जी का इस्तीफा मांगने गए थे कि सिंहासन खाली करो के जनता आती है। नहीं, यहां पर यही बात जो आप कह रहे हैं दरअसल उल्टी गंगा बहाई जा रही है क्या? एक सेकंड केसी त्यागी साहब, आपने 75 का जिक्र किया, यह मुद्दा अडानी था और अब जॉर्ज सोरोस का नाम लाकर कि देश के खिलाफ साजिश की जा रही है। अरे तो FIR दर्ज करिए, उसको एनिमी नंबर 1 घोषित कीजिए। सिर्फ ये कोरे आरोप लगाने से क्या होगा? नहीं, आपने व्यवधान कर दिया। इंद्र कुमार गुजराल जी की किताब मेरे इसमें है, किताब संग्रह में, जिसमें इंद्र कुमार गुजराल इंदिरा जी के सबसे विश्वस्त, किसी जमाने में मंत्री, बाद में हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं कि किस तरह से मिसिस गांधी ने उनको अप्रोच किया था कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को USSR की जो CPSU है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, प्रभावित करे, को मेरे खिलाफ इस्तेमाल न करे। लेकिन इंदिरा जी को देशद्रोही कहना, इंदिरा जी को एंटी नेशनल कहना, ये मैं भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं। इस तरह की राजनीति जो शक्लबाजी होती रहती है। और जो सबसे बड़ा नहीं, ध्यान भटकाने के लिए क्या अडानी पर सरकार फंस रही थी तो जॉर्ज सोरोस को ले आई। अब मैं उस पर भी आता हूँ। जब मैं जवान हुआ, लोकदल में आया, तो मेरी पहली ट्रेनिंग में सिखाया गया नारा क्या? टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लूट के खा गए हिंदुस्तान, इंदिरा, टाटा, बिरला और मस्तान। ये नारे लगा के हम जेल जाते थे। लेकिन क्या देश लूट गया? क्या इंदिरा गांधी अपने घर ले गई? वैसे ही आरोप आज अडानी समूह को लेकर लग रहे हैं। एक्चुअली जब नहीं, सिर्फ आरोप नहीं लगे हैं। केसी त्यागी साहब, गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। अमेरिका जिसको हम दोस्त बनाने की राह पर चल रहे हैं और अब तो ट्रंप बनेंगे राष्ट्रपति, वो तो पुराने मित्र भी हैं हमारे प्रधानमंत्री के। तो अमेरिका हमारे खिलाफ ही साजिश करेगा। 2000 करोड़ की घूस देने का आरोप लगाया, गिरफ्तारी वारंट है जो उनके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने निकाल रखे हैं। संदीप जी, मुझे आपकी तत्परता बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीमारी अडानी, टाटा, बिरला में नहीं है, बीमारी सिस्टम में है। जहां इस तरह की पूंजी के संग्रह होते, आप कैपिटलिज्म पे क्यों नहीं बहस करते? क्या भारत की 60 साल के लोकतंत्र है, इस संसद ने कभी जो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स बिग हाउसेस के बड़े, उस पर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? बिरला पे क्यों हो, टाटा पे क्यों हो, नहीं, बहस, वो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। पर जो अब जॉर्ज सोरोस पर बहस हो रही है कि भाई जॉर्ज सोरोस फंडिंग करता है, ये देश का बड़ा दुश्मन है, ये साजिश करता रहता है, तो उसको एनिमी नंबर 1 डिक्लेयर कीजिए। और जॉर्ज सोरोस तो 130 देशों में वो अलग अलग जगह फंडिंग दे रहा है। 130 देशों में साजिश कर रहा है जॉर्ज सोरोस। संदीप जी, पिछले 50-60 सालों में मैं भी बहुत कम उम्र में पार्लियामेंट में आ गया था, जब अटल जी थे, चंद्रशेखर थे, सोमनाथ चटर्जी थे, इंद्रजीत गुप्ता थे, राजीव गांधी थे, VP सिंह थे, चौधरी देवीलाल थे, शरद यादव थे, शरद पवार थे, रामविलास पासवान थे। तब भी ये बहसें होती थी।
लेकिन ये व्यक्तिगत नहीं होती थी। तब किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के इस तरह का आचरण नहीं होता था, और उस समय रिपोर्टिंग करते थे मेरे मित्र विनोद जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसद का जो गतिरोध है उस पर भी आ जाइए। क्वेश्चन आवर है आपके पास, क्वेश्चन फॉर रिटन आंसर है आपके पास, कॉल अटेंशन मोशन है अर्जेंट इश्यूज का। और मैंने भी 2 बार संसद का कार्यकाल जो कार्यक्रम है उसको रुकवाते हुए एडजॉर्नमेंट मोशन जिसको बोलते हैं उस पर बहस कराई है। तो ये संसद को एक का नहीं, मैं ये कह रहा हूँ त्यागी साहब, केसी त्यागी, मैं ये कह रहा हूँ कि जेपीसी की मांग विपक्ष कांग्रेस खास कर रही है अडानी मामले पर। अब निशिकांत दुबे बीजेपी सोरस और सोनिया गांधी के संबंधों पर जेपीसी मांग कर रहे हैं। दोनों की जेपीसी हो जाए ना, हो तो, या ये कोरे आरोपों की बरसात हो रही है भाई। ये भी चलता है। मैं आपको एक रोचक प्रसंग सुनाना चाहता हूं। आनंद जी को ध्यान होगा, शर्मा जी को, कि एक बार मिसिस गांधी जाती हैं तेहरान। वो शाह का जमाना था, आपको याद होगा। तो वहां से उनको एक मिंक कोट मिलता है, तो मिसिस गांधी उसको पहन लेती हैं। कोई खराब इरादे से नहीं पहनती होंगी, क्योंकि वो कोई, उनको ऐसा नहीं था कि कोट की कमी रही होगी। तो हमारे नेता थे डॉक्टर लोहिया, उन्होंने वही सवाल उठा दिया पार्लियामेंट में कि मिंक कोट को आपको प्रधानमंत्री होने के नाते मिला है, क्यों नहीं आपने इसको संग्रहालय में जमा कराया? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मिले हुए इतने उपहार हैं वो वहाँ जमा होते हैं। तो ये भी एक घोटाला बन गया। मेरा आपके जरिए निवेदन ये है, पक्ष और प्रतिपक्ष तो चर्चा को भटकाने का खेल भी हो रहा है ना। ये संयोग नहीं है, प्रयोग है कि अडानी का मामला आ रहा है तो जॉर्ज सोरोस का नाम भी उठा दिया गया। नहीं, किसानों का क्यों नहीं उठाया जाए? किसानों का क्यों नहीं उठाया जाए? दोनों पक्ष प्रतिपक्ष कल को जो है एडजॉर्नमेंट मोशन लाएं, और किसान जो धरने पे बैठे हैं, हरियाणा की सरकार ने कह दिया, पंजाब की सरकार ने कह दिया। नहीं, ये तो वो वाली बचपन में जो कहानी पढ़ते थे कि गधे के ऊपर बैठ जाओ, गधे के साथ चल लो, या गधे को अपने ऊपर बिठा लो, और कहने वाले तो कुछ ना कुछ कहेंगे और सवाल पूछेंगे। ये सवाल क्यों नहीं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।